हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज भाई कल रात को ना बहुत ही तगड़ी बैंड बज गई हमारी, क्योंकि हम कल रात को 1 बजे हमारी ट्रेन थी। मैंने आपको बाय बाय तो बोल दिया था, बट मुझे बाद में पता चला कि हम ओझर के लिए निकलने वाले। तो रात को 1 बजे हमारी ट्रेन थी और इतना ज़्यादा थक चुका था मैं कि मैंने किसी भी चीज़ की वीडियो वगैरह नहीं बनाई। और ना ये आजकल बड़ा ही खतरनाक सिस्टम हो गया है ट्रेनों में, वेटिंग ही वेटिंग है। तो हमें वेटिंग ही मिली ट्रेन में, बट हमें घर आना भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बगीचा एंड ऑल। एक मिनट, हाँ, क्योंकि बगीचा एंड ऑल। तो हम रात को 1 बजे ट्रेन में निकले और इतनी भरी हुई थी ट्रेन रात के 1 बजे नासिक के लिए मुंबई से, कि चार चार से 5 घंटे का सफ़र इधर बैठ के, क्या कहते हैं, अपने गेट के पास में बैठ के आया हूँ मैं। और हालत टाइट हो गई, मतलब पूरी ऐस दुखने लग गई मेरी, तो हड्डी चुभने लग गई। बहुत खराब हाल हो गए थे यार। बार बार पोजीशन चेंज कर रहा था मैं अपनी। एक छोटी सी क्लिप जरूर निकाली थी मैंने, वो आप पे डाल देता हूँ। बाकी अभी नहा के एकदम तैयार हो चुका हूँ मैं, खाली पेट हूँ, बहुत तगड़ी भूख लग रही। सबसे पहले हम नाश्ता करेंगे, और मैंने रील कल शूट नहीं करी तो आज रील शूट करेंगे। स्क्रिप्ट मेरे पास तैयार है, मैंने स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिख रखी है। तो फटाफट मैं कुछ खा लूँ, फिर उसके बाद रील बनाने जाऊँगा मैं कहीं ना कहीं अच्छी सी लोकेशन पे। अच्छा, एक थोड़ी सी दिक्कत है कि जो वाटर बॉटल हमने, रुको मैं कैमरा साफ कर दूँ पहले। एक दिक्कत की बात यह है कि जो हमने वाटर बॉटल खरीदी थी जिम के लिए कांच की मिस्टर DIY से, वो वहीं पे रह चुकी है। तो अब हमारा नेक्स्ट टाइम जब भी जाना होगा या हमारा उनका यहाँ पे आना होगा तो वो वाटर बॉटल मुझे मिल पाएगी। बट एक अच्छी चीज़ हमारे पास ये है कि हल्दी वाले दिन हम ब्लू टोकाई गए थे कॉफ़ी पीने। वहाँ से मैं मेरी ये फेवरेट वाटर बॉटल लेके आया हूँ ब्लू टोकाई की। ये मेरी चौथी या पांचवी वाटर बॉटल होगी, मतलब ये इतनी पसंद है मुझे ये वाली वाटर बॉटल, ये वाली, कि ये मैंने अपने लिए खरीदी। और एक हमारे गुरु है हादी भाई, उनके लिए भी मैंने एक खरीदी। और फिर एक मैंने मेरी दोस्त को गिफ्ट दे दी। ऐसे 3-4 बोतल मंगा चुका हूँ मैं अभी तक। मतलब पहले फर्स्ट वाली तो मैंने खुद ने खरीदी थी, फिर मैंने 2 किसी से मंगाई थी, मेरी दोस्त से मंगाई थी नोएडा से। फिर एक मैंने वापस से भी खरीद ली। एक वाटर बॉटल मेरे पास यहाँ पे है, ये वाली, एक स्टेट फ्यूजन पे रखी हुई है राजस्थान में। तो ऐसे ही ये बॉटल्स बहुत पसंद आती है मुझे, कांच की वाली, स्पेशली ब्लू टोकाई की। तो जिम भी अब यही वाली वाटर बॉटल लेके जाऊँगा। और बैठे बैठे ना कुछ सारी ऐसी चीज़ें मुझे समझ में आई अभी पिछले कुछ दिनों में, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना अपनी जो पर्सनैलिटी है ना, वो कुछ इस तरह बनाओ, इसमें कुछ ऐसी चीज़ ऐड करो जिससे लोग आपको याद रखे, आपको अप्रिशिएट करे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरी हैट है ना, ये बहुत ही स्टाइलिश है अगर आप ध्यान से देखो तो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके मेरे पास प्रूफ्स हैं। परसों कल के दिन ही मैं वड़ा पाव लेके जब घर जा रहा था, तो रास्ते में मेरी उम्र का एक लड़का, जो ट्रैक्टर जा रहा है, तो रास्ते में मेरी उम्र का एक लड़का ना मुझे ऐसे रोकता है, जैसे कोई एड्रेस पूछता है ना, वैसे उसने मुझे रोका। मेरी उम्र का था वो, मतलब मैं तो बिल्कुल स्ट्रेंजर हूँ स्ट्रीट पे। तो उसने मुझे एकदम रोका। मैंने बोला ठीक है यार, कुछ एड्रेस वेड्रेस पूछेगा। तो उसने मुझे रोका और उसने बोला कि भाई आपकी कैब बहुत अच्छी लग रही। ये बहुत ही रेयर है कि एक लड़का आपको कॉम्प्लीमेंट दे, और लड़के को कॉम्प्लीमेंट मिलना भी बहुत रेयर है, और लड़का किसी को कॉम्प्लीमेंट दे लड़के को ही, वो भी बहुत रेयर है। बट सब पॉसिबल हो पाए हैट की वजह से। हैट या कैप मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, बट मुझे इसे पहनना जरूर पसंद है। ये हैट है या कैप है मुझे नहीं पता। ये मसूरी से मेरी दोस्त ने दी थी मुझे, ये दिलवाई थी उसने, ठीक है। तो और फिर शादी में भी हम गए थे, तो जिन भैया की शादी थी, उनके जो कजिन ब्रदर थे, उन्होंने भी मुझे शादी वाले दिन बोला कि यार तेरी ये जो हैट है ये बहुत तगड़ी लगी मुझे। हल्दी वाले दिन भी मैंने नोटिस करा, एकदम सबसे यूनिक दिख रहा था तू, और आज भी ये हैट बहुत तगड़ी लग रही। तो ये हैट जो है ना, ये मुझे हर कोई तारीफ दिलवाती। इवन दो एक बार मैं रास्ते पे चल रहा था जयपुर में, अपना पूरा आउटफिट में इसे पहन के बढ़िया, तब मैं क्लीन शेव रहता था, मूछें भी नहीं रखता था। तो एक अंकल ने मुझे रोका और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, मनोज जी, कि बिल्कुल उनकी तरह दिख रहे हो, वो देव आनंद की तरह दिख रहे हो। बहुत बहुत बढ़िया ड्रेसिंग सेंस और पूरा स्टाइल है आपको, पूरा देवानंद जैसे दिख रहे हो आप। तो मुझे तो पता भी नहीं था देवानंद कौन है। मैंने फिर सर्च करा तो पता चला कि कोई बहुत पुराने एक्टर है देवानंद जी, जो ऐसी कुछ सिमिलर कैप पहनते थे। तो इसके और भी बहुत सारे लोगों ने मुझे इस कैप के
रिगार्डिंग्स कॉम्प्लीमेंट्स दिए मुझे याद नहीं आ रहे, बट जितने याद थे मैंने, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ करो अपनी पर्सनैलिटी में कि लोग आपको याद रखें। ये मत समझो कि मैं कैप पहनूंगा हर जगह तो पागल समझेंगे लोग मुझे। भाई जिंदगी आजकल बहुत डिफरेंट हो चुकी है, लोग पागल नहीं समझते, लोग उल्टा अप्रिशिएट करने लग गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ तो यही हो रहा है, अब आप पता नहीं कहाँ रहते हो। लोग उल्टा और अप्रिशिएट करते हैं, आपको याद रखते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी बनती है, वो आपकी पहचान बन जाती है कि वो हैट वाला लड़का, वो हैट जो साइड बैग पहनता है, ऐसी। और फिर ये कांच की बोतल के साथ भी सेम सीन है। अब जिम में सब मुझे इस कांच की वाटर बोतल लाता हूँ मैं, इस वजह से मुझे जानते हैं। तो ऐसी चीजें करा करो अपने लाइफ में जो कोई नहीं कर रहा है, तभी आप स्टैंड आउट हो पाओगे और लोग आपको याद रखेंगे। अच्छा, तो हम अभी नासिक के लिए निकल रहे हैं। वो मैं छत पे गया था कुछ वीडियो शूट करने, मतलब रील शूट करने, बट बैकग्राउंड सही नहीं आ रहा था तो मैंने नहीं कर पाया, मैं मतलब फील ही नहीं आ रही थी वीडियो में। तो अभी फिलहाल हम जा रहे, पापा डस्टिंग कर रहे हैं कार की, बगीचा के काम से नासिक। तो हो सकता है मैं रास्ते में कहीं अच्छी लोकेशन दिख जाए तो शूट कर लूँ, बट आज मैं शूट करके ही रहूँगा भाई, कल भी अपलोड नहीं करा मैंने। हे गाइस, तो अभी जस्ट हमारा जो काम था बगीचे के रिलेटेड नासिक का हमने कर लिया है। और क्योंकि सीएनजी खत्म हो चुकी है गाड़ी में, तो ये सीएनजी की लाइन देखो आप कितनी लंबी है। मतलब वो कहते हैं ना कि अगर हर चीज़ के बदले आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, अगर सीएनजी में ज़्यादा माइलेज मिल रही है आप लोगों को, तो ये आपको फिर इतनी लाइन में भी लगना पड़ेगा सीएनजी भरवाने के लिए। तो आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए तो आपको उसका पे ऐसे करना पड़ेगा, मतलब इस दुनिया में ऐसा ही चलता है, ये यूनिवर्स जो है, किसी चीज़ के बदले कुछ ना कुछ पे करना ही पड़ता है। और वैसे जब E20 नहीं आया था तब ये पेट्रोल में ही थी, फिर जब E20 आया, ऑल थैंक्स टू नितिन गडकरी जी, आई लव यू सो मच। तो फिर जब E20 आया था तब इसमें सीएनजी करवाया था, क्योंकि पुराना इंजन है तो E20 नहीं चल पाएगा, इसमें ख़राब कर देगा इंजन। बहुत सारी गाड़ियों को E20 ख़राब ही कर रहा है, तो इस वजह से सीएनजी पे चलाते हैं। तो इंजन भी बचा हुआ है इसका, अभी तक बढ़िया चलता है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है, अभी इसके बाद फिर उधर जाएंगे हम, आर्किटेक्चर भैया के पास भी जाना है हमें, बगीचा से रिलेटेड काम है कुछ। तो ये तो सीएनजी भरवा के सीधा हम बगीचा पे आ चुके हैं, क्योंकि पापा को बहुत टाइम हो चुका है बगीचा पे आए। जब से रूफिंग का काम ख़त्म हुआ है उसके भी पहले से नहीं आए थे पापा, क्योंकि इतने दिन बुकिंग पे थे, फिर डायरेक्ट आके हम मुंबई चल गए थे, फिर कल आए शादी से। तो अभी बगीचा पे आए और मुझे रील भी शूट करनी है, अगर क्वालिटी अच्छी आ रही होगी कैमरे की तो रील शूट करता हूँ। वैसे हवा बहुत चल रही है तो होप सो आवाज़ अच्छी आनी चाहिए, देखते अगर हो पाएगा तो रील शूट करते, वरना क्या करें, अब कल ही करनी पड़ेगी, जिम भी छूट गया मेरा आज। अच्छा, तो बगीचा के बाद ये थोड़ी सी हमने ग्रोसरी शॉपिंग कर ली है, जीरा और प्याज। इसके बाद मैं सीधा आर्किटेक्चर वाले भैया के पास जा रहा हूँ, पापा वहीं पे बैठे हुए वेट कर रहे हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टर के साथ। गाइस, अभी जस्ट घर पे पहुंचे हैं और चिकन ले लिया है हमने, बिकॉज यू नो। और फिर अभी डिनर में ही बना रहा हूँ, वो हमारी लास्ट टाइम वाली रेसिपी बनाऊंगा मैं, जो मैंने 4-5 दिन पहले बनाई थी। बहुत इच्छा कर रही है मुझे उसे खाने की, और बहुत तगड़ी बनती है वो, सही बता रहा हूँ मैं, और खुद की रेसिपी है मेरी वो, मतलब यूट्यूब से भी नहीं देखी मैंने, खुद ने सारे मसाले डिकोड करे। और एक सबसे तगड़ा मसाला है हमारे पास, ये। जब से मुझे इस मसाले के बारे में पता चला है ना, ये गार्लिक और अनियन का पाउडर है भाई, इसको डालने के बाद तो ना 4 चांद लग जाते हैं, नेक्स्ट लेवल कार्यक्रम हो जाता है। ये अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर बहुत ही तगड़ा गेम चेंजर है, गेम चेंजर। तो बस अभी डिनर बनाने की बहुत बड़ी प्रोसेस है, तो करने जा रहा हूँ, बाकी खाना बनाने दो यार, बाय। आप सभी लोग एक बार मेरी चॉपिंग स्किल्स देखिए, ये जो प्याज दिख रही है आपको, ये मैंने हाथों से काटी, इतनी बारीक, इतनी पतली, मतलब कैमरा में नहीं दिख पा रही इतनी पतली है, बट असल में बहुत पतली है और ये मैंने मेरे हाथों से काटी है। चाकू बहुत तगड़ा चलाना आता है अपन को भाई, शेफ आदमी कहता है।
मेरे पास ये प्याज बची है, इसको आधी को और काटना है हमें। तो मैं ना कहीं पे कैमरा सेट करके आपको दिखाता हूँ। देखो है ना कितनी बारीक बारीक। अब इसको हम चूरेंगे ना यहाँ पे, कितनी बारीक बारीक बन जाएगी। हाँ ठोला है तिकड़ क्या बस वाटी। सो गाइस अभी रात के 1 बज चुके हैं और डिनर हमारा हो चुका है। मैं भूल ही गया था कि ब्लॉग की एंडिंग रह गई है, क्योंकि हर बार मैं पिछले कई ब्लॉग से मैं एंडिंग बहुत पहले ही कर देता था। बट अब मैंने सोच रखा है कि पूरा एकदम लास्ट में जब तक सो नहीं जाता ना, मैं सोने के बस 5-10 मिनट पहले ब्लॉग के लिए बाय बाय बोलूँगा, वरना तब तक सब कुछ दिखाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे पास रह जाती है दिखाने को। बट ये पता नहीं मैं क्यों थोड़ा पहले बंद कर देता था। बट अब से हम ये नहीं करेंगे। और अभी बैठे बैठे मैं कल की वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था, रील की। व्लॉग हमारे स्क्रिप्टेड नहीं रहते तो उसकी स्क्रिप्ट मुझे लिखनी नहीं पड़ती जो, बट रील जो होती है, रील के लिए मेरे पास आइडियाज़ खुद के ओरिजिनल होते हैं। जो कहानियाँ मैं बताता हूँ वो असली होती है। बट कहानी बताने के लिए भी आपको एक ढंग होता है, ऐसा नहीं कि कैमरा खोल दिया और कुछ भी बोलने लग गया, ऐसा नहीं होता। आपको जो बोलना है वो आपको सोचना पड़ता है, और वो स्क्रिप्ट एक लिखनी पड़ती है, क्योंकि 30 सेकंड की वीडियो है, उसको अच्छे से फॉर्म करना पड़ता है। जो भी आप सोच रहे हो उसे बेस्ट वर्ड्स आपके लिखने पड़ते हैं, और फिर उसमें थोड़ा सा थंबनेल बनाना पड़ता है, कुछ एआई से वीडियोस बनानी पड़ती है उसके निकले। तो वही सब अभी मैं कर रहा था। तो याद आया कि आप सभी लोगों को बाय बोलना था रह गया है। तो इस वीडियो को, इस व्लॉग को यही पे एंड करते हैं। व्लॉग अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, ताकि मैं जल्दी आगे बढ़ सकूँ जितनी ज़िंदगी में। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो बाय, मिलते हैं कल सुबह।